हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर कवर किया था उसके आगे का टॉपिक देखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ जीएनएसएस हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग में। फिर हम देखेंगे जो जीएनएसएस सिस्टम होते हैं उसके एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे जो इम्पोर्टेंट हैं और जो जीएनएसएस 1 कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया और हमारे पास गैलीलियो हो गया। ये हमारे पास क्या है, डेवलप्ड हो चुके हैं। आप किसी भी लोकेशन पे, स्पेस पे, अर्थ के ऊपर आप अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, फुल्ली डेवलप्ड है। मतलब हर एक पोजीशन पे आपको मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होती हैं 3D पोजीशनिंग के लिए, तो वो अवेलेबल रहेंगी। इसलिए हमारे पास क्या फुल्ली डेवलप्ड है। तो सबसे पहले हिस्ट्री देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले के ज़माने में क्या है कि पत्थर रख के या फिर ट्रीज पे मार्किंग करके या माउंटेन्स का रेफरेंस लेके सबसे पहले अपने आप को लोकेशन को फाइंड आउट करते थे जो ह्यूमंस थे। उसके बाद जब हमारे पास मरीनर्स जो होते थे शिप वगैरह के लिए, वो कॉन्स्टलेशन का यूज करते थे, जैसे सन हो गया, मून हो गया। तो ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का यूज करते थे। तो मून, स्टार्स, जैसे नॉर्थ पोल हो गया हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे पास इम्पोर्टेंट थी। सन हो गया, सन ईस्ट से राइज करता है, वेस्ट में हमारे पास सनसेट होता है। तो वो सारी चीज़ें आप हेल्प करती हैं अपनी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो विद द एडवांसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बाद जब रेडियो सिग्नल्स का यूज होने लगा, जो हमारे पास जीपीएस है, जो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट हमारे पास, वो रेडियो सिग्नल के फॉर्म में रहता है। तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद हमारे पास क्या है, जीएनएसएस सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, और सबसे पहले क्या लोरान था, लॉन्ग रेंज नेविगेशन, ये यूएसए के थ्रू मतलब बनाया गया था। उसके बाद जो लोरान एक रेडियो नेविगेशन सिस्टम था जो मरीन रेडियो नेविगेशन में काफ़ी हेल्पफुल था। ठीक है, तो जो इसका प्रिंसिपल रहता था वो टाइम डिफरेंस रहता था बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम ए पेयर ऑफ रेडियो ट्रांसमीटर्स। तो जो रेडियो ट्रांसमीटर्स के बीच का कितना मतलब डिफरेंस रहा, उससे डिस्टेंस कैलकुलेट होता था। उसके बेसिस पे हमारे पास लोकेशन और पोजीशन फाइंड आउट होती थी। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ 5% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता था और 2D इन्फॉर्मेशन जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलता था। अल्टीट्यूड इससे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती और एक्यूरेसी भी काफ़ी कम थी, 250 मीटर तक थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जीएनएसएस जो है सबसे पहले डेवलप किया गया, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने, और उसका नाम दिया गया हमारे पास ओमेगा, जो 1971 में ऑपरेशनल हुआ और 1997 में वो हमारे पास क्या शट डाउन हो गया था। तो उसी के बेसिस पे नवसेट या ट्रांजिट डेवलप हुआ था। जैसे कि ओमेगा था वो 6 पार्टनर कंट्रीज का था, अर्जेंटीना, नॉर्वे, लिब्रिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। फिर जब ओमेगा के बाद जो सबसे पहले डेवलप किया गया सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम वो था ट्रांजिट, और इसको हम नवसेट भी कहते हैं, मतलब नेवी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, और ये यूएस के थ्रू डेवलप किया गया था, यूएस की जो डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, और ये जो सबसे पहले डेवलप किया गया था वो था हमारे पास मिलिट्री या डिफेंस पर्पज के लिए, और इसकी एक्यूरेसी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो पोलरिस सबमरीन्स जो है वो इसको काफ़ी यूज करते थे ट्रांजिट सिस्टम को, और बाद में ये सिविलियन पर्पज के लिए भी यूज होने लगा। उसके अलावा इसके काफ़ी एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे जियोडेटिक हो गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग हो गया, इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो जो ट्रांजिट है उसका एडवांसमेंट आया जीपीएस। ठीक है, जिसको आप सभी जानते हो अभी। तो जीपीएस जो है वो नवसेट का ही एडवांसमेंट है, जो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मर्चेंट शिप्स, क्रूज और सर्वेयर्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, द मेजर ब्रेक थ्रू केम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अमेरिकन नवस्टार, मोर कॉमनली नोन एज जीपीएस, क्योंकि जीपीएस जो है वो काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और इसमें हमारे पास सोवियत यूनियन या फिर आप कह लीजिए रसिया जो है वो इंक्लूडेड था इसको डेवलप करने के लिए। बट मॉडर्न जीपीएस जो है वो 1973 में आया, जिसमें सिर्फ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने डेवलप किया, और ये फुल्ली डेवलप्ड है। जिसकी फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई 1978 में की गई थी, और उसके बाद इसकी सीरीज चली है, वो अभी हम टेबल में देखेंगे कि कितनी फेल हुई और कितनी यहाँ पर लॉन्च होकर सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं। तो आज के टाइम पे आप देख सकते हो कि जीपीएस कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक के फ़ोन में जीपीएस है। कुछ तो ग्लोनास यूज करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी जीपीएस रिसीवर्स कैरी करते हैं हमारे पास, जो ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल और हमारे पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखें कि 1980s में हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, कि जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह रहते हैं वो सभी जीपीएस का यूज करते हैं। और जीपीएस जो फुल्ली
ऑपरेशनल हो गया था जब उसके ऑर्बिट में 24 सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई थी। ठीक है, तो वो फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मतलब आप कहीं पर भी अपनी लोकेशन पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते थे। तो सबसे पहले जो नेविगेशन सिस्टम डेवलप हुआ था वो जीपीएस था। पर कोल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका और रसिया थे वो अलग अलग हो गए, तो स्पेस रेस में पैरेलली जो डेवलप हुआ वो हमारे पास ग्लोनास हुआ। ठीक है, जो सोवियत यूनियन का है हमारे पास, या फिर आप रशिया कह लीजिए क्योंकि अब तो रशिया है, पहले वो बहुत सारे कंट्रीज को मिलके बना हुआ था। ठीक है, तो ग्लोनास जो है वो रशिया का नेविगेशन सिस्टम है जो कि पैरेलली डेवलप हुआ जीपीएस के साथ। ठीक है, तो वही हम तीनों के बारे में देखेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास एग्जाम में, मोस्टली जो है वो जीपीएस से बनते हैं। तो जीएनएसएस सिस्टम्स के एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हैं, जीपीएस हो गया, ग्लोनास हो गया, गैलीलियो हो गया। उसमें जो है वो हमारे पास जीपीएस और ग्लोनास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि दोनों सिस्टम जो है पैरेलली डेवलप हुए और फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखते हैं, और एक्यूरेसी भी हमारे पास काफ़ी अच्छी रहती है दोनों की। तो जितने भी ये सिस्टम होते हैं नेविगेशन सिस्टम, वो सबसे पहले मिलिट्री पर्पज़ के लिए डेवलप किए जाते हैं या डिफेंस सिस्टम के लिए। उसके बाद हमारे पास सिविलियन एप्लीकेशंस में यूज किए जाते हैं, जिसमें हम जानबूझ के क्या एरर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि कैसे करते हैं और क्या कहते हैं, और हमारे पास कैसे उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सैटेलाइट जो है वो आजकल हर एक के फ़ोन में कॉमन मैन के लाइफ को चेंज कर चुका है। हमारे पास आप देखोगे कि कार से कहीं पर भी जा रहे हो तो मैप यूज़ करते हैं हम। तो मैप में जो डायरेक्शन, टाइम, स्पीड सब चीज़ बताता है वो जीपीएस की हेल्प से बताता है। तो जितनी भी सैटेलाइट्स थी पहले हमारे पास क्या डिफेंस पर्पज़ के लिए सैटेलाइट नेविगेशन को यूज़ किया गया था, लेकिन आजकल हम देखेंगे कि 10 में से 9 जो रिसीवर्स खरीदे जा रहे हैं या बेचे जा रहे हैं वो हमारे पास सिविलियन और कमर्शियल यूज़ के लिए हो रहा है। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा हमारे पास यूज़ किया जाता है रिसीवर्स को सिविलियन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीपीएस के बारे में देख लेते हैं और डिटेल में, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनते हैं, कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ, ठीक है, कितना टाइम लगा, कितनी सैटेलाइट्स बनी, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो जीपीएस सैटेलाइट्स वर डेवलप्ड अंडर नव स्टार प्रोग्राम ऑफ यूपीएस। तो अभी हमने इसके बारे में देखा। नव स्टार जो है वो नव स्टार जीपीएस भी कहते हैं, नेविगेशन सिस्टम विद टाइमिंग एंड रेंजिंग ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस के हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, और नव स्टार की जो फुल फॉर्म है वो है नेविगेशन सिस्टम विद टाइमिंग एंड रेंजिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के लिए प्लान किया गया था, सिविलियन और मिलिट्री यूज़ के लिए। सबसे पहले हमारे पास मिलिट्री यूज़ के लिए डेवलप किया गया था नेविगेशन सिस्टम, बाद में ये जो नवस्टार जीपीएस है वो हमारे पास सिविलियन और मिलिट्री यूज़ के लिए प्लान किया गया था। 3 फेज में डेवलप हुआ, 1973 से 79, 79 से 85 जो फुल डेवलपमेंट हुआ और टेस्ट भी हुआ, और 1985 से अब तक ये क्या हमारे पास प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूज होने लगा है हमारे पास जीपीएस। पर इसका फुल कंट्रोल जो होता है वो अमेरिका के पास रहता है। जैसे हम सेगमेंट्स की बात करते हैं, स्पेस सेगमेंट हो गया, यूजर सेगमेंट हो गया हमारे पास, और कंट्रोल सेगमेंट हो गया। तो ये जो कंट्रोल सेगमेंट है इसके अंदर मास्टर कंट्रोल हो गया और हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशन हो गए। तो ये जो मास्टर कंट्रोल स्टेशन है ये सभी को कंट्रोल करता है, सभी सैटेलाइट्स को मॉनिटर भी करता है। तो फुल्ली कंट्रोल जो है वो हमारे पास जीपीएस का अमेरिका के पास है। ठीक है, तो जीपीएस जो है वो हमारे पास जीएनएसएस के बेस पर है, जो कि यूएस गवर्नमेंट ने डेवलप किया है। अब इसमें कौन सी ब्लॉक को कब डेवलप किया गया और कितनी सैटेलाइट्स थी, कितने हमारे पास फेल हो गई, कितनी एक्टिवेटेड है, वो हम एक टेबल में देख लेते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले टेबल, तो ब्लॉक्स है हमारे पास जिसमें कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई, कितनी सक्सेस रही, कितनी फेलियर रही, ये लॉन्च पीरियड है हमारे पास। ठीक है, करेंटली ऑर्बिट में कितनी है, तो ये हमारे पास अभी थोड़ा डेटा पुराना है, वैसे 32 है। ठीक है, अभी बट फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गई थी जब 24 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में लॉन्च हो गई थी जीपीएस की। और इसमें भी आप देखोगे, अभी हम कंपैरिजन देखेंगे जब कि कितनी ऑर्बिट्स हैं, कितनी ऑर्बिट में कितनी नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होती हैं। तो ये जो है वो 6x4 रहती हैं, कि छः ऑर्बिट्स हैं हमारे पास और 4 हमारे पास एक ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स हैं। टोटल 24 फुल्ली ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गया था। उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये रिजर्व सैटेलाइट्स रहती हैं। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर एक बार नज़र मार लेते हैं, कि ये देखिए कि फुल कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स। ठीक है, जीपीएस अचीव्ड इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इंडिकेटिंग ए फुल कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स वाज अवेलेबल एंड प्रोवाइडेड द स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस। अब इसमें एसपीएस के बारे में हम देख रहे हैं,
वैसे ही हम पीपीएस के बारे में देखेंगे। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है और ये हमारे पास प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस है। ये प्रिसाइज नाम से पता चल रहा है तो मिलिट्री पर्पज के लिए होता है, ठीक है, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। बट स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो सिविलियन पर्पज के लिए है वो फुल्ली ऑपरेशनल कैपेसिटी हो गई थी जब 24 सैटेलाइट्स लॉन्च हो गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले सिविलियन की जो एक्यूरेसी अचीव होती थी 100 मीटर तक, बट अब देखते हैं हम कि 20 मीटर तक इसको इंक्रीज कर दिया गया। बट इसमें जानबूझ के हमारे पास क्या है, एरर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो उसको डीएक्टिवेशन के बाद 20 मीटर की कैपेसिटी वो जो एक्यूरेसी है वो अचीव हो सकती है। उसके अलावा डीजीपीएस टेक्निक यूज करते हैं अगर हम, तो उसमें और ज़्यादा एक्यूरेसी अचीव कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करके आगे देखेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2005 में जब जीपीएस डेवलप हो रहा था तो फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो टाइप IRM जो लॉन्च की गई थी वो दोनों सिग्नल के लिए थी, L1 और L2, ठीक है। और लेकिन हमारे पास CYA कोड था L2 फ्रिक्वेंसी पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास 24 सैटेलाइट्स फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी, ठीक है, जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। और इसके बाद जो L1 फ्रिक्वेंसी, L2 फ्रिक्वेंसी है, CYA कोड है, SPS है, PPS है, हमारे पास सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी है, दिथरिंग है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी इसके अंदर। फिर भी बेसिक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास SPS क्या पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विस है, डेट विल बी अवेलेबल टू ऑल GPS यूजर्स। मतलब सिविलियन के लिए भी हमारे पास अवेलेबल है SPS, ठीक है, पोजिशनिंग सर्विस यूजर्स ऑन ए कंटिन्यूअस वर्ल्ड वाइड बेसिस विद नो डायरेक्ट चार्ज। तो आप फ़ोन में देखेंगे कि डायरेक्ट चार्ज नहीं है, बट फ़ोन वाला इतना रेट बढ़ जाता है क्योंकि उसके अंदर GPS वगैरह है, तो वो इनडायरेक्ट चार्ज है। बट डायरेक्ट चार्ज कोई नहीं रहता, आप फ्रीली उसको यूज़ कर सकते हो GPS को, ठीक है। तो SPS की जो सर्विस है आप उसको यूज़ करते हो, ठीक है। जब आप अपनी लोकेशन फाइंड आउट करते हो, किसी को भेजते हो, मैप यूज करते हो, तो उस समय SPS है हमारे पास, मतलब आप उसकी पोजिशनिंग और टाइमिंग सर्विस का यूज कर रहे हो GPS का। सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी इज द इंटेंशनल डिग्रेडेशन ऑफ द एब्सोल्यूट पोजिशनिंग परफॉर्मेंस कैपेबिलिटीज ऑफ द नव स्टार सैटेलाइट सिस्टम फॉर सिविलियन यूज बाय द US मिलिट्री। अब देखिए US मिलिट्री ने डेवलप किया, कंट्रोल स्टेशन उसके पास है, तो वो कंट्रोल कर सकता है और जो भी एरर है उसको इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर सकता है आपकी एक्यूरेसी के अंदर, ठीक है। तो आप देखोगे कि 20 मीटर, 25 मीटर, 100 मीटर एक्यूरेसी जो अचीव हो रही है आपको इन कंपैरिजन टू द मिलीमीटर एक्यूरेसी जो कि मिलिट्री पर्पज के लिए अवेलेबल है। तो ये जानबूझ के जो डिग्रेड की जाती है हमारे पास पोजिशनिंग और कैपेबिलिटी जो होती है GPS की, वो जानबूझ के इंटेंशनली डिग्रेड की जाती है US मिलिट्री के थ्रू। और वो किसके लिए, सिर्फ सिविलियन यूजेस के लिए, जिससे कि और कोई जो टेररिज्म है वो इंक्रीज ना हो, मतलब कि वो अपनी मिसाइल्स को एक्यूरेटली यूज ना करें, टारगेट ना बनाए हमारे पास। तो सिविलियन का मतलब है कि आप भी अगर यूज कर रहे हो तो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, इंटेंशनली डिग्रेड किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे SPS है वैसे PPS है। SPS जो है वो नॉर्मल हमारे पास क्या है, वर्ल्ड वाइड बेसिस पे टाइमिंग और पोजिशनिंग सर्विस है। PPS जो है वो हाईली एक्यूरेट मिलिट्री पोजिशनिंग वेलोसिटी एंड टाइमिंग सर्विस है विच इज अवेलेबल कंटिन्यूसली वर्ल्ड वाइड टू यूजर्स ऑथराइज बाय द US। तो ये क्या है, US ऑथराइज करता है, इसमें आप खरीद भी सकते हो, ठीक है, एक्यूरेसी को। उसके बेसिस पे US जो डिपार्टमेंट है या US मिलिट्री है वो आपकी एक्यूरेसी डिफाइन करता है। तो जैसे SPS है उससे हाईली एक्यूरेसी जो अचीव होती है मिलिट्री पर्पज के लिए वो PPS होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम आगे जाके अच्छे से देखेंगे कि कितने कोड हमारे पास है, सिग्नल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बेस पे हमारे पास SPS और PPS को पढ़ेंगे आगे वाली यूनिट के अंदर, ठीक है। तो द फुल्ली ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ GPS वाज अचीव्ड बाय अप्रैल 1995 सिग्निफाइंग फुल अवेलेबिलिटी ऑफ द मिलिट्री सिक्योर PPS प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे है हमारे पास कि करेंटली जो है वो 31 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स प्रोवाइडिंग सिग्नल लिखा हुआ है, बट 32 है अभी आप देखोगे तो, बट करेंटली भी आप चेक कर रहे हो तो 31 ही आ रही है। तो 32 जो है वो बीच में थी। अभी जो करेंटली ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है विकीपीडिया के थ्रू वो 31 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स है GPS का, ठीक है। बट अगर 24 सैटेलाइट्स भी रहेंगी तो भी फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रहेगी GPS की। तो ये टेबल मैंने ऑलरेडी दिखा दिया आपको कि ब्लॉक्स में हमारे पास लॉन्च हुआ था, हमारे पास GPS डेवलप हुआ था, लॉन्च पीरियड है हमारे पास, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी सक्सेसफुल हुई थी, फेल कितनी हुई थी, और करंटली ऑर्बिट में कितनी है, वो आपको इस टेबल के अंदर 31 का डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने GPS के बारे में देखा। वैसे ही आप ग्लोनास देखोगे, ग्लोनास क्या है, हमारे पास रेडियो नेविगेशन सिस्टम है विच प्रोवाइड द पोजिशनिंग एंड टाइमिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर सिमिलर टू द
जीपीएस। बट ये कंट्री कौन सी है हमारे पास? रशिया है, जो ग्लोनास है। अब इसमें भी हमारे पास क्या 3 जनरेशन हैं। ग्लोनास हो गया एक सिंपल, जो कि 1982 में आउट ऑफ सर्विस हो गया। उसके बाद हमारे पास ग्लोनास एम हुआ, ग्लोनास के हुआ, जो कि ऑपरेशनल हो रहा है अभी। और ये जो ग्लोनास वो डेवलप हुआ वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया फेडरेशन का हुआ है, ठीक है, उसके थ्रू हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कंट्री का जो है वो कौन सा नेविगेशन सिस्टम है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और उसके भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आप देखोगे तो 24 प्लांट सैटेलाइट हैं, जिसमें 21 स्टैंडर्ड हैं और 3 हमारे पास रिजर्व सैटेलाइट्स हैं। 3 ऑर्बिटल लेवल्स रहेंगे, जो इंक्लिनेशन रहेगा हमारे पास 64.8 डिग्री का रहेगा विद रेस्पेक्ट टू द इक्वेटर। ऑर्बिटल एल्टीट्यूड जो रहता है वो हमारे पास मीडियम अर्थ ऑर्बिट का रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऑर्बिट्स के टाइप्स तो हम खैर रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज में देखेंगे। बट ये जो एल्टीट्यूड है वो हमारे पास क्या मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जो भी जीएनएसएस सैटेलाइट्स रहेंगी, ठीक है। ऑर्बिटल पीरियड हमारे पास वापस उसी पोजीशन पे कितनी देर में आती है? अप्रोक्सीमेट 12 आवर्स, 11 आवर 15.8 मिनट। तो ये सारी कंपैरिजन हम तीनों का देखेंगे, जीपीएस का भी देखेंगे, ग्लोनास का भी देखेंगे और गैलीलियो का भी देखेंगे, ठीक है। और एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितनी है, कितना ऑर्बिटल पीरियड है, कितना एल्टीट्यूड है हमारे पास, कितनी हमारे पास ऑर्बिटल लेवल्स है हमारे पास, ठीक है, इंक्लिनेशन कितना, ये सारी चीज़ें हम कंपेरिजन में देखेंगे। बट ये अभी हम ग्लोनास के फीचर्स देख रहे हैं, स्पेसिफिकेशन से देख रहे हैं उनके, ठीक है। तो एवरी ग्लोनास सैटेलाइट ट्रांसमिट 2 कोड्स, और ये जैसे जीपीएस है वही हमारे पास ग्लोनास है हमारे पास, तो ये भी 2 कोड को ट्रांसमिट करती है, जो रेडियो सिग्नल्स के अंदर रहते हैं, जो कि 2 फ्रिक्वेंसी पे L1 और L2 फ्रिक्वेंसीज रहती हैं हमारे पास, 1602 मेगाहर्ट्ज और 1246 मेगाहर्ट्ज। और 2 कोड कौन कौन से हैं? कोड्स एक्विजिशन सी बाई ए कोड है, और प्रिसाइज कोड है पी कोड है हमारे पास, ठीक है। तो इन कोड्स को भी हम अच्छे से देखेंगे आगे जाके, क्योंकि जब हम सिग्नल देखेंगे कि सिग्नल का स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या चीज़ें आती हैं सिग्नल के अंदर, वो चीज़ जब हम कंपेयर करेंगे उसमें आपको सभी कोड दिखाई देंगे, उसमें कौन सा फ्रिक्वेंसी पे वो ट्रांसमिट होता है वो भी हम देखेंगे। तो एवरी सैटेलाइट ट्रांसमिट द सेम कोड्स, PRN सूडो रैंडम नॉइज बोलते हैं हमारे पास, बट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इन द विसिनिटी ऑफ 1602 मेगाहर्ट्ज एंड 1246 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जीपीएस देखा, ग्लोनास देखा, गैलीलियो देखा, ये जीएनएसएस सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। बट हर एक सिस्टम का जो होता है, जी चाहे वो हमारे पास जीपीएस रहे या ग्लोनास रहे या गैलीलियो रहे या कोई सा भी हमारे पास रहे, 3 सेगमेंट रहते हैं। और ये कंपोनेंट्स और सेगमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट इसमें भी देख लेते हैं ग्लोनास के बारे में। सबसे पहले स्पेस सेगमेंट हमें पता है सैटेलाइट से रिलेटेड रहेगा। कंट्रोल सेगमेंट में मास्टर कंट्रोल स्टेशन रहेगा, मॉनिटरिंग स्टेशन रहेगा। यूजर सेगमेंट में हम देख सकते हैं कि रिसीवर्स का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लोनास के रेस्पेक्ट में देखते हैं स्पेस सेगमेंट। तो जो पॉइंट्स हमने अभी देखे उसी के रेस्पेक्ट में ये इसके अंदर लिखा होगा कि सैटेलाइट जो लोकेटेड रहती हैं वो मिडल ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट रहती हैं एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,100 किलोमीटर, ठीक है। इंक्लिनेशन जो विद रेस्पेक्ट टू इक्वेटर रहता है वो है हमारे पास 4.8 डिग्री है ये, ठीक है। और ऑर्बिटल पीरियड जो रहता है वो 11 आवर एंड 15 मिनट रहता है। द कॉन्स्टलेशन ऑपरेट्स इन 3 ऑर्बिटल प्लेन। तो आप देख सकते हो 24 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें 3 ऑर्बिट्स हैं, मतलब कि हर एक ऑर्बिट में 8 इवनली स्पेस्ड सैटेलाइट्स रहती हैं। तो 21 स्टैंडर्ड है, मतलब कि 7 + 1 रहती है, 1 रिजर्व रहती है, और हमारे पास 7 क्या ऑपरेशनल रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास 24 सैटेलाइट्स हैं जो फुल ऑपरेशनल कॉन्स्टलेशन रखती हैं, जिसमें से 18 सैटेलाइट्स क्या है सिर्फ टेरिटरी ऑफ रसिया को कवर करती हैं। तो ये हमारे पास क्या स्पेस सेगमेंट है। उसके बाद कंट्रोल सेगमेंट के बारे में देख लेते हैं, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा आपको जीपीएस के रिलेटेड भी। जीपीएस का भी सेगमेंट्स देखेंगे हम। अभी हम यहाँ पे ग्लोनास का देख रहे हैं, तो ग्लोनास का देख रहे हैं रशिया का कंट्रोल रहेगा। तो कंट्रोल स्टेशन जो रहता है वो कहाँ रहता है हमारे पास? रसिया कंट्री के अंदर रहता है, ठीक है। चाहे वो हमारे पास नेटवर्क और कमांडिंग ट्रैकिंग स्टेशन रहे या फिर हमारे पास सिस्टम कंट्रोल सेंटर रहे, ठीक है। इट्स कंट्रोल सेगमेंट इज सिमिलर टू जीपीएस दैट मॉनिटर द स्टेटस ऑफ सैटेलाइट्स एंड डिटरमाइंस द एफेमेराइड्स। तो एफेमेरस डेटा के बारे में देखा था कि सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिटल डेटा रहता है उसकी पोजीशन जो रहती है उसको करंटली मॉनिटर किया जाता है, कम से कम दिन में 1 या 2 बार, ठीक है। कुछ भी वेरिएशन रहता है उसको ठीक किया जाता है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपनी जो रिसीवर रहता है अपनी अननोन लोकेशन को फाइंड आउट करता है। कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में एक रफ आइडिया दे दिया था। बाकी हम जो कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे हमारे पास रिसीवर अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करता है वो नेक्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कंट्रोल सिस्टम रहता है, मॉनिटरिंग स्टेशन या नेटवर्क्स रहते हैं, वो हमारे पास सैटेलाइट्स को
कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं जिससे कि उनकी पोजीशन को ज़्यादा चेंज ना आए। अगर चेंज आता है तो उसको ठीक किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि इट अपलोड्स द नेविगेशन डेटा टू द सैटेलाइट्स ट्वाइस अ डे, मतलब दिन में 2 बार मॉनिटर कम से कम किया जाता है सैटेलाइट्स को। बात ग्लोनास की हो रही है तो हमारे पास जो भी इसका सैटेलाइट्स का क्लॉक ऑफसेट्स रहते हैं वो ग्लोनास टाइम या फिर यूटीसी होता है, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम होता है हमारे पास यूटीसी। उसके रेस्पेक्ट्स में हमारे पास जो सैटेलाइट्स की क्लॉक्स रहती हैं उनका मॉनिटर किया जाता है और उसको उसके बेस पे सेव किया जाता है। वैसे ही आप देखोगे यूजर सेगमेंट रहता है तीसरा, जो कि इक्विपमेंट दैट ट्रैक्स एंड रिसीव्स द सैटेलाइट सिग्नल, मतलब रिसीवर को कह रहे हैं हम, ठीक है। दिस इक्विपमेंट इज कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग द सिग्नल्स फ्रॉम ए मिनिमम ऑफ 4 सैटेलाइट्स टू ऑब्टेन एक्यूरेट पोजीशन। तो 4 सैटेलाइट्स किसके लिए? 3D पोजीशन के लिए चाहिए होती है, ठीक है, एक्स वाई जेड के लिए। और फोर्थ जो इक्वेशन होती है वो टाइम करेक्शन फैक्टर रहता है, ये कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो मिनिमम आपको कितनी 4 सैटेलाइट चाहिए 3D पोजीशन के लिए, ये आपको याद रखना है, हर बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्विसेज याद रखनी है आपको, जो जीपीएस देता है वही हमारे पास ग्लोनास देता है, पोजीशन वेलोसिटी और टाइमिंग मेजरमेंट सर्विस देता है हमारे पास। तो लाइक जीपीएस ग्लोनास हैज ए डुअल मिलिट्री एंड सिविलियन यूजेस रहता है। तो ये ग्लोनास के बारे में था। वैसे ही आप देखोगे गैलीलियो रहेगा। तो जैसे ग्लोनास जो था वो हमारे पास रशिया का नेविगेशन सिस्टम था। सिमिलरली आप देखोगे कि गैलीलियो भी फुल ऑपरेशनल कैपेसिटी रखता है, बट ये क्या है, यूएसए का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के थ्रू डेवलप किया गया था। तो यूरोपियन यूनियन का रेडियो नेविगेशन प्रोग्राम सिस्टम है जो कि लॉन्च किया गया था यूरोपियन कमीशन और डेवलप किया गया था जॉइंटली विद द ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। गैलीलियो जो है वो थोड़ा एडवांस्ड है, मॉडर्न है हमारे पास। तो इसने जितने भी मोबाइल फोन्स में रिवॉल्यूशन का मतलब कि एक शुरुआत है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसमें हमने देखा मिलिट्री हो गया, सिविलियन सर्विसेज हो गया, इसके अंदर 6 सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं गैलीलियो के थ्रू। तो अभी हम वो 6 सर्विसेज के बारे में भी देखेंगे, लेवल ऑफ सर्विस। उसके बेसिस पे जो ये जो गैलीलियो है वो हमारे पास यूनिवर्सल सर्विसेज वेरियस सेक्टर्स में प्रोवाइड करता है। नई जनरेशन का है क्योंकि अभी अभी डेवलप हुआ है। तो इसके अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, फिशरीज, हर एक में गैलीलियो प्रोग्राम को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। गैलीलियो प्रोग्राम जो है वो मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है सिविलियन के थ्रू भी, ठीक है। और ऑफर करता है हमारे पास गारंटी ऑफ क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज, जो कि बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो गैलीलियो की जो सर्विसेज हैं वो 5 सर्विसेज हैं, मैंने शायद अभी 6 बोला था बट 5 सर्विसेज हैं। तो इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले ओपन सर्विस है, मतलब कि कोई डायरेक्ट चार्जेस नहीं होता इसका। दूसरा कमर्शियल सर्विसेज है जो कंबाइन करता है वैल्यू एडेड डेटा टू ए हाई एक्यूरेसी पोजिशनिंग सर्विस। थर्ड है हमारे पास सेफ्टी ऑफ लाइफ, जो कि सेफ्टी क्रिटिकल यूजर्स के लिए जो भी हमारे पास डिजास्टर्स होते हैं उनको ट्रैक करके मॉनिटर करके उनको सेव किया जाता है लाइफ्स को, ठीक है। तो सेफ्टी ऑफ लाइफ रहता है। पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस है स्ट्रिक्टली फॉर द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूजर्स रिक्वायरिंग ए हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो गैलीलियो जो है वो हमारे पास ये प्रोवाइड करता है पब्लिक रेगुलेटेड सर्विस, मतलब कि हाईली एक्यूरेट जो है वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड यूजर्स के लिए ही है। सपोर्ट फॉर सर्च एंड रेस्क्यू, तो ये 5 सर्विसेज है हमारे पास जो कि गैलीलियो प्रोवाइड करता है। गैलीलियो एम्स टू प्रोवाइड ए हाई प्रिसीजन positioning system upon which European nations can rely independently from the US GPS, Russia GLONASS and Chinese compass system which can be disabled in time of war or conflict। मान लीजिए कभी भी वॉर होती है तो रशिया के पास फुल कंट्रोल है ग्लोनास का, यूएस के पास है जीपीएस का। तो अगर ये दोनों अपने सिस्टम नेविगेशन सिस्टम्स को बंद कर देते हैं या फिर किसी और को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो गैलीलियो जो है वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए, नेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हाई प्रिसाइज पोजिशनिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है गैलीलियो, ठीक है। तो एफएमराइट्स हमें पता है कि ये टेबल ऑफ वैल्यूज दैट गिव्स द पोजीशंस ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। तो जैसे हमने जीपीएस देखा, ग्लोनास देखा, सेम सिस्टम हमारे पास क्या है गैलीलियो का है, जो कि 3 कंपोनेंट्स रखता है, स्पेस, कंट्रोल और यूजर सेगमेंट। इसके अंदर वैसे ही जो भी हम पैराग्राफ के अंदर देख रहे हैं वो टेबल के अंदर भी देखेंगे, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। बट एक आप बेसिक आइडियाज ले लीजिए कि कौन से सेगमेंट में और कौन से सिस्टम का कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, कितने एल्टीट्यूड पर रहती हैं, उनका ऑर्बिटल पीरियड कितना है, तो वो सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। और यही से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन बनता है हमारे पास गेट एग्जाम के अंदर। अगर आप देखोगे स्पेस सेगमेंट के अंदर तो 27 सैटेलाइट्स हैं विद 3 ऑपरेशनल इन ऑर्बिट्स
स्पेयर्स इन मीडियम हाइट सर्कुलर ऑर्बिट, तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रहती हैं जो भी नेविगेशन सैटेलाइट्स। एल्टीट्यूड है 23,616 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और जो इंक्लिनेशन रहता है विद द इक्वेटर 56 डिग्री रहता है, किसका, सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स का। ऑर्बिटल पीरियड जो इनका रहता है गैलीलियो सिस्टम का, मतलब कि एक कोई भी ऑर्बिट है, सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रही है, उसमें मूव कर रही है और वापस इसी पोजीशन पे कितने घंटे बाद पहुंचेगी, 14 घंटे 22 मिनट बाद, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल पीरियड हो गया। सैटेलाइट्स जो है वो 3 ऑर्बिटल प्लेन्स में लोकेटेड है। 3 ऑर्बिटल प्लेन्स है, टोटल 27 सैटेलाइट्स हैं, तो 9 ऑपरेशनल सैटेलाइट्स जो है वो इक्वली स्पेस्ड अवेलेबल है ऑर्बिटल प्लेन में, और एक स्पेयर सैटेलाइट अवेलेबल है हर एक ऑर्बिटल प्लेन के अंदर, ठीक है। जैसे कि रशिया का देखा था 7+1 था, इसमें 9+1 है। तो यही कंपैरिजन हम टेबल के अंदर देखेंगे। तो ऑर्बिटल और कॉन्स्टलेशन पैरामीटर्स ऑफ गैलीलियो एंड जीपीएस विल बी डिफरेंट, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल पीरियड है, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स अलग है हमारे पास। जैसे कि 4x6 रहता है, या फिर आप 6x4 कह लीजिए कि 6 ऑर्बिट्स रहती हैं और 4 हमारे पास सैटेलाइट्स रहती हैं जीपीएस के अंदर। यहाँ पर 9+1 इंटू का नंबर ऑफ 3 ऑर्बिटल प्लेन्स है हमारे पास, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर हम देखें जीपीएस गैलीलियो को ऑन करने के बाद, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ विजिबल सैटेलाइट्स जो अवेलेबल रहेंगी वो 25 रहेंगी। 13 गैलीलियो की अवेलेबल रहेंगी किसी भी पोजीशन पे या अर्थ सरफेस पर, और 12 जीपीएस की रहेंगी। फिर उसके बाद 21 मिलेंगी आपको या 17 मिलेंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सैटेलाइट्स विजिबल रहते हैं किसी भी पॉइंट या अर्थ सरफेस के ऊपर स्पेस के अंदर, वो 25 सैटेलाइट्स रहेंगी, 13 गैलीलियो की और 12 वहाँ पर जीपीएस की। तो ये वहाँ पर स्पेस सेगमेंट हो गया। वैसे ही आप कंट्रोल सेगमेंट देखोगे तो सैटेलाइट और मिशन कंट्रोल स्टेशन जो है वो मेन फंक्शन है कंट्रोल सेगमेंट का, ठीक है। सैटेलाइट्स कंट्रोल इंक्लूड्स कॉन्स्टलेशन मैनेजमेंट थ्रू मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, तो मॉनिटर भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और ये जो है वहाँ पर इंटीग्रिटी इन्फॉर्मेशन अगर कोई भी है अवेलेबल, तो वार्निंग अलर्ट्स विद इन टाइम टू अलार्म रिक्वायरमेंट्स ऑन ए ग्लोबल बेसिस, ठीक है। तो कोई भी डिसइंटीग्रिटी होती है तो ये वार्निंग अलर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी गैलीलियो कंट्रोल सेंटर है वो हमारे पास फुल्ली कंट्रोल करता है, प्रोसेस करता है फैसिलिटीज़ को। कंपोनेंट्स ऑफ ग्राउंड कंट्रोल सेगमेंट आर गैलीलियो सेंसर स्टेशंस विच कलेक्ट नेविगेशन डेटा फ्रॉम द गैलीलियो सैटेलाइट्स एज वेल एज मीटरोलॉजिकल एंड अदर रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन। तो सैटेलाइट्स की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमारे पास, मीटरोलॉजिकल और एनवायरमेंटल डेटा भी अवेलेबल रहता है गैलीलियो इन्फॉर्मेशन या सेंसर स्टेशंस पर, ठीक है। तो सिमिलर है कि ये भी सैटेलाइट्स की एफएमआरएस डेटा को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। और ये यूरोपियन यूनियन का है, तो वहाँ पर ये हमारे पास मास्टर कंट्रोल स्टेशन अवेलेबल रहता है, जो मॉनिटरिंग नेटवर्क्स को, जो सैटेलाइट्स रहती हैं, जो मॉनिटरिंग स्टेशंस रहते हैं, उनको कंट्रोल करके सैटेलाइट्स को कंट्रोल या मॉनिटर किया जाता है। तो ये स्टेशन का जो है स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि मास्टर कंट्रोल स्टेशन हो गया, फिर उसके बाद ग्राउंड एंटीनाज या फिर हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशंस रहते हैं जो सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे आगे जाके। अभी तो हम उनके स्पेसिफिकेशंस को देख रहे हैं जो भी जीएनएसएस सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। अब थर्ड हमारे पास कौन सा सेगमेंट है, यूजर सेगमेंट है। दिस इंक्लूड द फैमिली ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स रिसीवर्स विद डिफरेंट कैपेबिलिटीज ऑफ द यूजिंग द गैलीलियो सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस सर्विसेज। जैसे इसके अंदर 5 सर्विसेज हैं, उसके बेसिस पे वहाँ पर नंबर ऑफ रिसीवर्स, आप टाइप ऑफ रिसीवर्स फाइंड आउट करोगे मार्केट के अंदर कि आपको कौन सी सर्विस इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उसके बेसिस पर रिसीवर्स का यूज करते हैं, क्योंकि गैलीलियो जो है वो 5 टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हर एक जो रिसीवर रहता है डिफरेंट कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है। तो यूजर्स मस्ट बी इक्विप्ड विद एडिक्वेट मल्टी फंक्शनल टर्मिनल्स टू टेक फुल बेनिफिट फ्रॉम ऑल गैलीलियो सर्विसेज ग्लोबल लोकल एंड कंबाइंड। तो रिसीवर्स ऐसे भी हैं जो मल्टी फंक्शनल टर्मिनल्स को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि बहुत सारी सर्विसेज आपको एक साथ प्रोवाइड करते हैं। The functions implemented in the user terminal should allow the user to receive directly the actual global Galileo receiver, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ है हमारे पास कि आपको कौन सी सर्विस चाहिए, उसके बेस पे आप रिसीवर खरीद सकते हो और उसका यूज करके आप अपनी सर्विस का यूज कर सकते हो। तो सेम ही चीज़ है, जीपीएस हो, ग्लोनास हो, गैलीलियो, ये तीनों जो है जीएनएसएस सिस्टम जो ऑपरेशनल है हमारे पास, उनके बारे में और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन्हीं 3 स्टेशंस, 3 एग्जाम्पल्स पर रहेगा, ठीक है, जिनके 3 सेगमेंट्स रहेंगे, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। अब इनका कंपैरिजन देखेंगे हम, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में।
जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे हमारे पास, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये अभी हमने थ्योरी पार्ट में देखा है, उसको टेबुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में बनते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, जो कि जियोमेट्रिक्स गैलेक्सी के नाम से है, जहाँ पर आप अपना डाउट भी कमेंट या मैसेज कर सकते हैं। तो खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।